Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to all of you, Pool of Physics by RT. I am Rifat Parveen, and today we will discuss about the Newton's laws of motion. First of all, Sir Isaac Newton was the first to formulate the laws of motion, known as Newton's laws of motion. In 1867, he established the relationship between force and motion. सबसे पहले हम न्यूटन्स के लॉ को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा ब्रीफली हम जानेंगे कि फ़ोर्स और मोशन क्या है या इनका क्या रोल है न्यूटन्स लॉ में। तो फोर्स बेसिकली अ फोर्स मूव्स और टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी। इट कैन बी चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी। फोर्स के लगाने से कोई बॉडी मूव कर सकती है, मूव करती हुई बॉडी स्टॉप कर सकती है, या फोर्स के लगने से कोई बॉडी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। अब मोशन क्या है? अ बॉडी इज सेड टू बी इट्स मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। कोई भी बॉडी उस टाइम मोशन में होगी जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करती है सराउंडिंग के हिसाब से। जैसे कि हम अगर गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं और बाहर जो पैसेंजर्स हैं जो रोड पे खड़े हैं उनके लिहाज से हम मूव कर रहे हैं और हमारे लिहाज से वो मूव कर रहे हैं क्योंकि हम सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को चेंज कर। आगे हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं कि फ़ोर्स की एग्जांपल देखिए, एक डोर है या वाल है, उसको पुश करते हैं या पुल करते हैं, उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब मोशन में देखें तो ये आपको गर्ल्स नज़र आ रही हैं, जैसे जैसे ये रनिंग कर रही हैं ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रही हैं। सबसे आगे देखें हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि देयर आर 3 लॉज ऑफ न्यूटन्स। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है और थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, और ये तीनों जो लॉज हैं न्यूटन्स के बहुत इंपॉर्टेंट हैं फिज़िक्स में। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? अ बॉडी इन मोशन रिमेन्स इन मोशन और बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स। अगर कोई बॉडी हरकत कर रही है या अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो उस टाइम तक अपनी स्टेट को मेंटेन रखेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अमल ना करे। अब सेकंड लॉ में क्या कहता है? फोर्स इक्वल्स मैस, यानी कि जितनी फोर्स हम लगाएंगे वो किसके बराबर होगी? उस मैस के बराबर होगी। और एक्सेलरेशन क्या होगा इसमें? एफ इज़ इक्वल टू एम ए। मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ है न्यूटन का ये। आगे थर्ड लॉ देखें, फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। अगर हम किसी कुछ कहते हैं तो आगे से कोई अगर कोई चीज़ बुरी लगती है तो वो रिएक्ट करती है, मतलब एक्शन और रिएक्शन होता है। एक्शन और रिएक्शन हमेशा दो बॉडीज़ पे एक्ट करता है, कभी भी एक बॉडी पे एक्ट नहीं करता। यानी कि अगर आपने किसी को थप्पड़ लगाया है तो वो आपको रिएक्शन में थप्पड़ लगाएगा। आगे है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आज हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करेंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट दैट इफ़ अ बॉडी इज़ एट रेस्ट और मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन इट विल रिमेन एट रेस्ट और कीप मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या कोई बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ, कांस्टेंट स्पीड मीन एक जैसी स्पीड के साथ और स्ट्रेट लाइन में, इट विल रिमेन एट रेस्ट या कीप मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, तो वो रेस्ट में रहेगी या फिर मूव करेगी तो स्ट्रेट लाइन में करेगी। अब यहाँ पे देखें, अब एक एग्जांपल है कि बॉल रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे पड़ी रहेगी और तब तक पड़ी रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट ना करे, तब तक हम उस पर फोर्स ना लगाएं, हम उसको किक ना करें। आगे देखिए, बॉल मूव्स ओनली व्हेन अ फोर्स इज़ अप्लाइड। बॉल मूव करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स या हम उसको ना रोकें। आगे है वाई न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। स्टूडेंट्स, न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं? इनर्शिया क्या है? इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेसिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट और ऑफ रेस्ट और मोशन। इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो खासियत होती है जिसकी वजह से बॉडी चेंजिंग के लिए मज़ाहमत करती है, मोशन करती हुई बॉडी। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर हम बस में बैठे हैं और सफ़र कर रहे हैं और बस रन कर रही है, तो जैसे ही हम ब्रेक लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो क्या होगा? हम फॉरवर्ड आगे की तरफ हमें एक जर्क लगेगा। क्या है कि हर बॉडी, कोई भी बॉडी जो होती है वो अपनी पोजीशन को चेंज करने के लिए रेसिस्ट करती है। जैसे अगर हम टर्न लेते हैं, कहीं पे सफ़र पे जा रहे हैं, हम टर्न लेते हैं तो क्या होता है?
जब हम जैसे ही टर्न लेंगे तो हम एक जर्क लगेगा, एक साइड पे हम थोड़ा सा झुकते हैं। तो अनर्शिया ऑफ अ बॉडी विद इट्स मैस ग्रेटर इज़ द मैस ऑफ अ बॉडी ग्रेटर इज़ इट्स अनर्शिया। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी हैवी है तो उसका अनर्शिया भी उतना ज़्यादा होगा, अगर कोई बॉडी लाइट है तो उसका अनर्शिया उतना ही कम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक हैवी पर्सन है, एक पर्सन का जो वेट है वो ज़्यादा है और एक का कम है, तो हमारे लिए मूव करवाना या दौड़ लगवाना हैवी जो पर्सन है जिसका वेट बहुत ज़्यादा उसको मुश्किल होगा, बनिस्बत उसके जिसका वेट कम है उसके लिए रन करना बहुत इजी होगा। तो ये था हमारा थोड़ा सा ओवरव्यू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। होप सो आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।